वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आइए मेरे साथ एलिगेशन सीखिए। मिक्सचर एंड मेथड ऑफ एलिगेशन किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या बैंक, क्या एसएससी, क्या रेलवे, क्या यूपीएससी सिविल सर्विसेज, इसके कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करूँगा और कुछ शानदार क्वेश्चन करूँगा। आज मेरा टारगेट सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस को मिक्सचर और एलिगेशन दोनों ही दृष्टि से 2-3 तरीके से बताना है। प्री से लेकर के मेन एग्जाम तक ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और वास्तव में रियल में इसमें होता क्या है ये आप देखेंगे। आइए एलिगेशन के इन क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये अवेलेबल है, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मिल जाएगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा, रुक जाइए। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एलिगेशन में 2 चीजों को मिलाते हैं। मिलाने का नाम एलिगेशन है, निकालने का नहीं। ये पहले इंपॉर्टेंट बात है। इसका रेट होगा, इसका भी रेट होगा, दोनों को मिलाएंगे तो जो मिक्सचर बनेगा उसका भी रेट होगा। रेट कुछ भी हो सकता है, परसेंट प्रॉफिट, परसेंट इंटरेस्ट, रुपीज पर केजी, रुपीज पर लीटर, मार्क्स पर स्टूडेंट, किलोमीटर पर आवर, यानी सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से लेकर के प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज परसेंटेज, इन सारे ही चैप्टर्स में इसका इस्तेमाल होता है। जहां जहां रेट है वहां वहां एलिगेशन है। लेकिन मिक्सचर के सारे क्वेश्चंस एलिगेशन से नहीं बनते और कुछ जो विशेष एलिगेशन के हैं उनको मिक्सचर मेथड से बनाना बेवकूफ़ी है। यानी कहने का मतलब दोनों के बीच एक विभाजन रेखा भी है और उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि निकालने में एलिगेशन नहीं होता, डालने में एलिगेशन होता है। एक एक करके मैं क्वेश्चन दर क्वेश्चन आगे बढ़ता हूं और जगह पर और चीजों का एक्सप्लेनेशन करूंगा। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। द मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल्स, देखिए ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3 एंड 2:3। मतलब 2 वेसल्स हैं, 2 कंटेनर्स हैं, दोनों में लिक्विड्स ए एंड बी हैं, यहां भी और यहां भी। अब उसमें पहले कंटेनर में ए बी का रेशियो, सेकंड कंटेनर में ए बी का रेशियो दिया हुआ है। इन व्हाट रेशियो द लिक्विड्स इन बोथ द वेसल्स बी मिक्स्ड। इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि एक नया मिक्सचर जो कंटेनर सी में बनेगा उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो बराबर यानी 1:1 होगा। इसका मायने समझे। देखिए मैं दिखाता हूं। सबसे पहले फर्स्ट नाम लिखा ही हुआ है इसलिए ए, अच्छा, फर्स्ट कंटेनर एंड सेकंड कंटेनर, इन दोनों में ए और बी का रेशियो दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट में है 4:3, सेकंड में है 2:3 और दोनों को जब मिलाते हैं तो जो मिक्सचर बनता है यानी कंटेनर सी जिसको बोले हैं उसमें ए और बी का रेशियो मतलब दोनों बराबर। अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा है, जस्ट जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है
उसी को मैंने नोट किया है। देखिए, हम परसेंटेज ले सकते हैं। जैसे इस मिक्सचर में ए का परसेंटेज क्या है, 40%। अगर ए का लेंगे तो हर जगह ए लेना होगा, अगर बी का लेंगे तो हर जगह बी लेना होगा। जैसे ए लेंगे तो 40%, यहां पर 50%, पर यहां मुश्किल हो जाएगा 4/7 परसेंटेज निकालने कैलकुलेशन में, यानी ये सुटेबल नहीं है यहां पर मैं समझाने के ख्याल से बोल रहा हूं। 40% ए यहां है, 50% ए यहां है, ए कितना परसेंट है? जैसे इसको बोले 50% ए है, क्यों? हाफ भी तो बोल सकते हैं। पार्ट्स, पूरे को 100 माने तो 50, क्यों? पूरे को 1 माने तो, पूरे को 100 माना, पूरे को 100 माना, पूरे को 100 माना, क्यों? पूरे को 1 माना 2/5, 1 माना 1/2, 1 माना 4/7, क्यों नहीं? तो जब परसेंटेज सीधा नहीं होता, जैसे यहां सीधा था, यहां सीधा था, यहां टेढ़ा था, तो हम फ्रैक्शन के रूप में लेते हैं। ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं। ए कितना है? 4/7। यहां पर ए कितना है? 2/5। यहां पर ए कितना है? 1/2। लेकिन बड़ी मजेदार बात है, इसको सॉल्व कैसे करें? एलिगेशन कहता है इनके डिफरेंस को यहां लिखिए, इनके डिफरेंस को यहां लिखिए, इसी रेशियो में मिलाया जाना चाहिए। वो मैं करके दिखा देता हूं, लेकिन जानते हैं कैसे करते हैं? 4, 5, 1, 2 into 5, बता दूंगा कैसे। इसको देखिए, देखिए 7, 2, 8, 7, 1, 2, 2, 7, 5, आंसर। एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन पहले ये बताइए कितना फास्ट बनेगा, कितना फास्ट सॉल्व होगा। इसके डिफरेंस को यहां लिखते हैं, इसके डिफरेंस को। होता क्या है, एक से बड़ा दूसरे से छोटा होता है। जैसे हाफ -2/5, 5, 4, 1, 10, बोलेंगे कि नहीं समझे? मैं ये नहीं चाहता कि आप ऐसे लिखें, एलसीएम भी नहीं लेते, प्रोडक्ट लेते हैं। यही वाला ऐसे हुआ 1/। उसी तरह से बोले 8, 7, 1/7 into 2। क्लियर? बहुत फास्ट होता है, मन में हो जाता है। दिस इज आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर इसमें इतना ही एक्सप्लेन करना था। अगले क्वेश्चन में जगह पर बात करूंगा कि और कैसे कैसे क्या क्या किया जाना है। ये हो गया, मैंने पेजेस काफी रखे हैं ताकि इसको तरह तरह से बनाया जा सके। A dishonest milkman professes to sell his milk at cost price, but he mixes it with water and thereby gains 25%. The percentage of water in the mixture is। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई मेथड से बनाऊंगा। अलर्ट भी रहना है, एयर भी हो सकता है। क्वेश्चन क्या है मालूम? मिल्क को बाई किया, खरीदा, जिस रेट पे खरीदा उसी रेट पे बेच दिया, तो फायदा क्या होगा? पानी मिला दिया, वाटर मिला दिया। पूरे मिक्सचर में वाटर का पार्ट क्या है? मिलाने के बाद ये पूछा है। देखिए, परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, मिक्सचर जो बना उसमें वाटर का परसेंटेज क्या है या पार्ट क्या है? सुनिए, पहला तरीका, फर्स्ट मेथड में बात करता हूं कि पहला जो है फर्स्ट, ये वाटर को मिलाता है, किसमें? मिल्क में। चलिए और दूर दूर लिखता हूं, वाटर को मिलाता है मिल्क में। ठीक है, रेट क्या है? रुपीस पर केजी, रुपीस पर लीटर, जो लेना है लीजिए, यहां कुछ नहीं है। रुपीस पर लीटर, रुपीस
पर लीटर, और मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनेगा ना वो भी रुपीस पर लीटर। ध्यान ये रखना है कि अगर यहाँ कॉस्ट लेते हैं तो यहाँ भी कॉस्ट, यहाँ भी कॉस्ट। अगर सेलिंग रेट लेते हैं तो सेलिंग सेलिंग सेलिंग, एक जगह कॉस्ट दूसरी जगह सेलिंग नहीं होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है पता? मिल्क को जिस रेट पर खरीदे थे मिक्सचर को उसी रेट पर बेचते हैं। रुकी रुकी रुकी, मिक्सचर को मान लीजिए कि 1 रुपीस पर लीटर खरीदे थे, 1 रुपी पर लीटर खरीदे थे। कॉस्ट प्राइस लेट मान लेते हैं इसका सीपी। क्वेश्चन कहता है इसको वैसे ही बेचे थे, वाटर का प्राइस 0। इसको जो बेचे थे ना, इसको जो सेल किए थे ना, इसका जो सेलिंग प्राइस है ना वो वही है जिस रेट में खरीदे थे उसी रेट में बेचे थे। देखिए देखिए, इक्विवेलेंट बेचे थे ना, इक्वल, ठीक है, बेचे थे, लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं लेना है। ये कॉस्ट है, कॉस्ट है तो कॉस्ट। तो आप जरा सोचिए कितने परसेंट का फायदा हुआ था? 25% का फायदा हुआ, यानी 25% का फायदा हुआ 1 रुपी पर लीटर सेल करने पर। तो खरीदे कैसे थे? 100/125, यानी कि 4/5, 80 पैसा, 80 पैसे हो गया कि नहीं? 1 रुपी पर लीटर वाले मिल्क का जो प्राइस है वो लेस हो गया। प्राइस लेस होता है इसका मतलब समझ रहे हैं? मान लीजिए 40 रुपीज पर लीटर मिल्क खरीद के लाए और उसमें वाटर डाल दें 1 लीटर, तो पैसा तो लगा नहीं, 40 रुपीज ही है, लेकिन 2 लीटर हो गया। 2 लीटर का 40 तो 1 लीटर का 20। देखिए देखिए देखिए, वाटर मिलाने से मिल्क का, यानी बाद में जो मिक्सचर बनता है उसका प्राइस कैसे लेस होता है? कैसे लेस होता है? उतना नहीं मिलाते, थोड़ा कम मिलाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ 1 और 4/5 का डिफरेंस 1/5, और 0 और 4/5 का 4/5, यानी 1:4। 1:4 के रेशियो में है, लेकिन वाटर क्या है? 1/1 + 4, टोटल 1/5 का मतलब 20%। यानी मिक्सचर में वाटर कितना है? रेशियो है 1:4, बट 1 out of 5, 20%। बोलिए, ये समझ में आ रहा है? दूसरे मेथड से बात करता हूं, सेकंड मेथड से, ठीक है? ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड से बात करता हूं। अच्छा नहीं लग रहा 1 मानना फिर लेस करना, कुछ ऐसा करते हैं ना कि इजी बन जाए। सुनिए सुनिए सुनिए, वाटर रुपीस पर लीटर, बोले जो भी है, मिल्क रुपीस पर लीटर, एंड मिक्सचर यानी मीन वैल्यू रुपीस पर लीटर। सुनिए सुनिए, मान लेते हैं कि 100 रुपीस वाटर को मिल्क में मिलाने पर जो मिक्सचर बनता है उसका कॉस्ट है 100 रुपीस पर लीटर। मान लेते हैं कि लेट सीपी इज दिस, ये क्रय मूल्य है। तो इसको अगर हम सेल करते हैं 25% प्रॉफिट पर, तो 125 पर सेल करेंगे कि नहीं? और जितने में सेल किया उतने में खरीदा। हम इसे 125 नहीं लिखना चाहते, हम इसे 100 + 25 लिखना चाहते हैं। क्यों? इसका अपना बेनिफिट है। 100 + 25 की देखिए, 100 + 25, ये दोनों बराबर है। 100 + 25 इसलिए लिखते हैं कि जब भी डिफरेंस लेंगे तो यहाँ 100 है ना,
तो हमेशा वही होगा 25 और ये हमेशा 100 होगा। यानी कहने का मतलब 1:4 होगा, यानी 1/5 होगा, यानी 20% होगा, यानी ये सेकंड मेथड। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये निकला क्या? 100 + 25 ऑलवेज 100, सो डिफरेंस इज 25 और यहां पर 100। इसका माने ये हुआ थर्ड मेथड और इसे फॉर्मूला भी कहते हैं। वाटर इज टू स्पिरिट या मिल्क या जो भी है 25% प्रॉफिट, तो 25% माने ये आंसर मतलब रेशियो। तो इसका मतलब हुआ कि वाटर हुआ 1/5 यानी 20% और मिल्क हुआ 4/5 यानी कि 80%। रेशियो हुआ 1:4। कभी कभी होता है 33 and 1/3% प्रॉफिट होता है, 1/3 1:3 यानी 1/4। उस स्थिति में वाटर हुआ, यहां पर वाटर हुआ। जल्दी बोलिए, ये समझ में आया? तो इसको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, अब आराम से ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? इसको फॉर्मूला भी बोलते हैं, पर फॉर्मूले को समझ लेने से मजा आ जाता है। क्यों बोले फॉर्मूला? आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। 1 quantity of wheat at ₹9.30 is mixed with किसमें किसको मिलाया? 1 क्वांटिटी देखिए, इसका रेट दिया हुआ है, यानी फर्स्ट जो है रुपीस पर केजी, देखिए रुपीस पर केजी क्या है? 9.30 रुपीस पर केजी। इसे मिलाया किसी दूसरे तरह के वेट के साथ, उसका रेट क्या है मालूम नहीं, बताना है। 8:7 के रेशियो में मिलाया। आप जानते हैं कि नीचे रेशियो लिखते हैं ना, ये रेट वो रेट, फाइनल रेट, इन व्हाट रेशियो दे वेर मिक्स्ड। इस बार वो दिया हुआ है, इफ द मिक्सचर सो फॉर्म बी वर्थ ₹10 पर केजी, यानी ये वाला रेट दे दिया। मीन रेट जो है ना रुपीस पर केजी, ये दे दिया और आपसे पूछा कि किस रेट वाले में मिलाए थे। ये कितना है? 10 रुपीस पर केजी। मुझे बताइए इसका डिफरेंस कितना है? 70 पैसा, यानी कि 0.70 रुपीस लिख देते हैं, रुपीस। तो 8 का मतलब क्या हुआ? रुपीस 0.80 ना हुआ। ये वैल्यू दोनों के बीच में होता है, एक से बड़ा दूसरे से छोटा, तब तो दोनों को मिलाएंगे तो मिडिल में कहीं आएगा, क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। इससे कम है, इससे ज्यादा होगा। ज्यादा में 10 निकाला तो 80 पैसा, तो ज्यादा माने 10.80 आंसर, यानी ये हुआ रुपीस 10.80 पर केजी। दिस इज द रेट आंसर। ये बेस्ट मेथड है, एलिगेशन से इसको सॉल्व करना है। देखिए समझ में आया कि नहीं, बताइए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पढ़िए, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं। ए कंटेनर कंटेन्स, थोड़ा गौर कीजिए इस क्वेश्चन पर, और इसके बाद हम लोग कई मेथड से बात करेंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है ना, कई मेथड से बात करेंगे।
A container contains a mixture of two liquids A and B in the ratio 7:5. 7:5. ये शुरू में है. When 9 liters of mixture are drawn off and the container is filled with B, the ratio of A and B becomes 7:9. निकालने का नाम एलिगेशन नहीं है, डालने का नाम एलिगेशन है. लेकिन निकाल कौन रहा है? हम तो डाल रहे हैं. बोलेगा कैसे? क्वेश्चन आप कैसे बदल सकते हैं? मैं कहां बदल रहा हूं, सिर्फ देखने का नजरिया चाहिए. आगे बाद में पढ़ता हूं. सबसे पहले मैं एक बात कहता हूं, ये कंटेनर है, ठीक है? ये कंटेनर है, ये पूरा भरा हुआ है. इसमें लिक्विड A और B है और इसमें इसका रेशियो 7:5 है. ये दिया है, ये पूरा का पूरा भरा हुआ है. अब इसमें से है कि 9 लीटर निकाल लेते हैं. तो 9 लीटर कुछ तो होगा ना. ये पार्ट 9 लीटर निकाल लेते हैं. ये 9 लीटर है, ये निकाल लेते हैं. यहां से यहां तक निकाल लेते हैं. तो अब क्या बचा? इतना. इस मिक्सचर में तो यही रेशियो होगा ना, निकाल लेते हैं. और इसके जगह पर लिक्विड बी डाल देते हैं. बोलते हैं भाई ए भी तो डालते हैं. कैसे? लिक्विड बी डाला तो बी पूरा, ए 0, बी 100%, ए 0%. अगर हम परसेंटेज ले तो, लेकिन परसेंटेज यहां पर ठीक नहीं रहेगा, होल नंबर नहीं आएगा, इसलिए परसेंटेज नहीं लेते. अब मुझे क्या दिखता है? निकाला मुझे याद नहीं है, डाला ये मुझे याद है. 9 लीटर, ओके. 1 mixture, second mixture, both mixed, container, new mixture. क्या बना? तो देखिए, the ratio of A and B becomes 7:9. यानी A and B का जो रेशियो है वो 7:9 हो जाता है. एलिगेशन इज द बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन. मैं और मेथड से इसको सॉल्व करूंगा, दूसरे मेथड से, लेकिन ये एलिगेशन बेस्ट है. लेकिन सॉल्व करने भी आना चाहिए. हम लोग किसी का भी ले सकते हैं, पार्ट, परसेंटेज, ए या बी. तो 0 है ना, अच्छा रहेगा. यहाँ 0 रहेगा तो ऑपरेट करने में सुविधा होगी, तो ए ले लेते हैं. पार्ट ऑफ ए, पार्ट ऑफ ए, पार्ट ऑफ ए, बी भी ले सकते थे. पार्ट ऑफ बी, पार्ट ऑफ बी, पार्ट ऑफ बी. लेकिन नीचे जो रेशियो होगा वो न ए का होगा न बी का होगा, वो तो मिक्सचर का होगा. हम लोग यहाँ 0 लिया, ये 7/12 हुआ और ये 7/16 हुआ. इसका डिफरेंस तो 7/16 ही होगा. और इसका डिफरेंस जानते हैं कैसे लेंगे? 7 को कॉमन ले लेंगे. नीचे 12 into 16 और ऊपर 16 minus 12 4. 7 is cancelled, 16 is cancelled, 4 से 3 times. 1:1/3 का मतलब हुआ 3:1. जल्दी बोलिए. यानी कहने का मतलब 3:1. 1 का मतलब 9 लीटर. दूसरा कलर लेता हूं, देखिए दिखाता हूं. 1 का मतलब 9 लीटर, तो 3 का मतलब कितना? बोलिए बोलिए बोलिए. ये कितना टाइम्स है? ये 9 टाइम्स है, तो ये भी 9 टाइम्स हुआ. यानी ये वाला कितना? 27 लीटर. हम लोगों से क्या पूछा था? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ए वाज कंटेन्ड बाय द कंटेनर इनिशियली. तो गौर कीजिए, 27 + 9, 36 लीटर में ए कितना था? टोटल 36 लीटर. ए अगर 7 है तो बी 5 है, तो टोटल इनिशियली टोटल 12 है, लेकिन टोटल तो 36 लीटर है इनिशियली. 27 + 9, तो ए उसमें कितना है? ये 3 टाइम्स है, तो ये भी 3 टाइम्स होगा. ये क्वेश्चन एक बार नहीं आया है इस एग्जाम में, बार बार आया है.
हर एग्जाम में आया है। 21 लीटर आंसर। बोलिए क्लियर। मैं दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व करता हूं, लेकिन ये बेस्ट मेथड है, ये एलिगेशन का मेथड है। अब मैं बात करता हूं, सुनिए, आराम से बैठ जाइए, सुनिए, देखिए क्या होता है, क्योंकि डिफरेंट डेटा होने पर यह मेथड काम का होता है। कंटेनर में 7:3 के रेशियो में, सेकंड मेथड A एंड B है, तो दो तरह से बात कर सकते हैं और 2 मेथड से बात कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड, फिर थर्ड मेथड भी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए कि मान लेते हैं कि इनिशियली A और B 7:5 के रेशियो में है, तो ये 7x है, ये 5x है, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ? 12x। ये टोटल है शुरू में। इसी 12x में A का पार्ट 7x है। x का वैल्यू मालूम हो जाए तो बता देंगे कि वो कितना है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसमें से 9 लीटर निकालते हैं, तो 9 लीटर तो 7:5 के रेशियो में निकलेगा। अब 9 को 7:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। हमेशा ये आसान नहीं होता कि हम 7:5 के रेशियो में 9 को डिवाइड कर दें, लेकिन अक्सर ऐसे ही बनाया हुआ रहता है। इसका बहुत अच्छा तरीका है, जो भी निकलेगा 2 लीटर 5 लीटर कुछ भी, उसका रेशियो तो 7:5 ही होगा ना। तो मान लेते हैं कि 7K निकला और 5K निकला, सो दैट कि 12K निकला। और 12K का मतलब क्या है? 9 लीटर। तो हम K का वैल्यू जानते हैं, 9/12 लीटर। ये लास्ट में कन्वर्ट करने के काम में आएगा बस। अब आप मुझे बताइए, ये निकाल लिया तो इतना हुआ, और ठीक इतना ही यानी 12K जितना निकाला उतना, यानी 9 लीटर, यानी 9 लीटर यानी 12K। हम लोग किसको डालते हैं? लिक्विड B को। तो ये 12K डालते हैं। 9 का यूज करेंगे बाद में। इसका रेशियो क्या हो जाता है? देखिए, इसका जो रेशियो फाइनली हो गया, ये 7x माइनस 7K और यहां पर प्लस 7K, यानी 5x प्लस 7K इज इक्वल टू 7/9। बोलिए बोलिए, दिया है ना फाइनल। हम लोग इस 7 को कैंसिल भी कर सकते हैं, ये 7 कॉमन लेके, है ना। यानी कहने का मतलब कि x माइनस k बाई 5x प्लस 7K इज इक्वल टू 1/9। 7 इज कैंसिल। देखिए 9x 5x 4x, 9K 7K अपोजिट साइन है तो 16K, यानी कि x का वैल्यू आया 4K। परेशान मत होइए K वगैरह से, कुछ नहीं है, क्या है, वैल्यू है ना। इसी को तो सीधा करने के लिए हम लोग K माने। देखिए कहीं भी उस तरह का फ्रैक्शन तो आया नहीं, ये तो रेशियो था। अब सुनिए, इनिशियली A कितना था? तो इनिशियली A 7x था, बस खत्म। A जो है इनिशियली 7x था, यानी 7 इंटू x का वैल्यू 4K है, इतना था। मल्टीप्लाई नहीं करते, तो 7 इंटू 4 था और K का वैल्यू हम जानते हैं 3/4। देखिए, तो 3/4 लीटर था। तो क्या ये 21 लीटर ना हुआ? मेन के क्वेश्चन में, टफ क्वेश्चन में इस मेथड का अपना ही मायने है, ठीक है। देखिए, थर्ड मेथड से भी बात करें, आइए उससे भी बात करते हैं, आइए, क्योंकि समझना जरूरी है। थर्ड मेथड, देखिए ये कंटेनर है,
इसमें 7:5 के रेशियो में है, लिक्विड ए और लिक्विड बी है। हम लोग यहां नहीं मानते। इस मेथड का बड़ा महत्व है। लगातार जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कुछ इसी तरह के आ रहे हैं, इसलिए इस मेथड पर ध्यान दीजिए। इससे निकाल लेते हैं 9 लीटर। ओके, तो अब जो बचा वो तो 9 कम हो जाएगा, लेकिन कम होने से क्या होगा, इसका रेशियो थोड़े ही बदलेगा। ये तो 7:5 ही रहेगा ना। यानी कि हम मान लेते हैं कि A है 7x और B है 5x, तो टोटल कितना हुआ 12x, और इस 12x में 9 लीटर ऐड करेंगे तो मालूम हो जाएगा कि शुरू में कितना था। बोलिए बोलिए, हो जाएगा ना मालूम। अभी और एक क्वेश्चन हम लोग को करना है इस तरीके से। यहां जो 12x है यहां पर, तो काम बड़ा आसान है, निकालने वाला काम पहले कर चुके। तो अब जो डाले हैं 9 किसको डाले हैं, लिक्विड बी को, तो +9, इतना ही होगा ना 9 लीटर। और तब रेशियो क्या हो जाएगा, 7x बाई 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 7/9। जरा गौर कीजिए, x कर देंगे तो 4x इज इक्वल टू 9। जरा गौर कीजिए, 9 न हो जाए, यानी x का वैल्यू 9/4 लीटर न हो जाए, यानी कि 12x। देखिए 12x का वैल्यू 12 इंटू 9/4, यानी कि 27 लीटर न हो जाए, और +9 यानी 36 लीटर न हो जाए, और 7/12 ऑफ 36 हम क्यों न लिखें, यानी कि 21 लीटर न हो जाए। बोलिए बोलिए, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारा चेंज कर सकते हैं। 7 सेम है तो 7 से फिर 9 हो गया, यानी 5, 9 हो गया यानी 4 हो गया, यानी 4 इज इक्वल टू 9, ऐसा करके भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मेरा मकसद इसको एक्सप्लेन करना था। ऐसा ही अभी एक और क्वेश्चन करते हैं तो आप बढ़िया से समझ जाएंगे, ठीक है। आइए देखिए 5th नंबर। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। A vessel is filled with a liquid, 3 parts of which are water and 5 parts syrup. 5 parts syrup है, मतलब रेशियो दिया हुआ 3:5. How much of the mixture must be drawn off and replaced with water so that the mixture may be half water and half syrup. देखिए मैं पहले बात करता हूं एलिगेशन से, ठीक है। फर्स्ट मेथड देखिए, ऐसा कंटेनर है, ठीक है। ये कंटेनर है। इस कंटेनर में आपको वाटर एंड सिरप, इसका रेशियो 3:5 है। ये दिया है, पूरा का पूरा फिल्ड है। अब इसमें से कितना निकाले डाले, मतलब जितना निकालेंगे उतना ही डालेंगे भी, इक्वल है। चलिए डाल दिया, कितना मालूम नहीं, देखते हैं पार्ट्स के रूप में बताना है, देखते हैं। डालने के किसको डालते हैं, रिप्लेस्ड बाय वाटर डालते हैं, तो वाटर 1 हुआ, सिरप 0 हुआ। और डालने के बाद जो मीन मिक्सचर बनता है उसमें वाटर एंड सिरप 1:1, हाफ हो जाता है, बराबर। बोलिए क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों को मिलाया तो फाइनल मिक्सचर क्या बना, ऐसे। सिर्फ 0 है ना, इसी का लेते हैं। परसेंटेज भी ले सकते हैं, 62.5%, 0%, 50%, लेकिन अच्छा है यहाँ पर पार्ट्स लेते हैं, 0, हाफ, और किसका लिए, सिरप, तो 5/8। इसका डिफरेंस तो हाफ ही होगा, और इसका डिफरेंस 4/8 बोलते हैं, तो 5/8 तो 1/8, यानी कि 4:1। अब आप मुझे बताइए,
खत्म हो गया। ये वाला पार्ट किया था ना, तो 1/5, यानी कि 1/5 क्वांटिटी तो दिया नहीं है, वैल्यू तो दिया नहीं है, 4 इधर है 1 इधर है, टोटल 5 है, 5 में 1/5 निकाला, आंसर। बोलिए समझ में आ रहा है? 1/5 निकाला। ये बेस्ट है, एलिगेशन बेस्ट है। मैं अगले मेथड से बात करता हूं, सेकंड मेथड से, वैसे ही जैसे पहले हमने किया था। हम लोग मान लेते हैं कि इसमें वाटर है और सिरप है, तो 3:5 है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ठीक है 3x है और 5x है, ठीक है। तो टोटल कितना है? टोटल शुरू में टोटल 8x है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बाद में यही पूछा है कि इससे निकाला गया, तो जो निकाला गया उसका भी तो रेशियो 3:5 ही होगा ना। तो बेस्ट है कि हम 3k और 5k मान लेते हैं कि इस रेशियो में निकला, तो टोटल कितना निकला? टोटल 8k निकला। 8k इज व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल मिक्सचर। टोटल मिक्सचर मतलब 8x का 8k कितना पार्ट है। तो अगर हमको x और k का रिलेशन मालूम हुआ तो आराम से कन्वर्ट करेंगे, बोलेंगे इतना x इतने x का इतना पार्ट है या परसेंट है, या इतना k इतने k का इतना पार्ट या परसेंट है। अच्छा सुनिए, निकाल लिया, और जितना निकाला मतलब 8k, उतना ही किसको डाला? वाटर डाला, यानी कि 8k डाला, और अब हो गया बराबर बराबर। क्वेश्चन कह रहा है दोनों का रेशियो 1:1, दोनों का रेशियो 1:1। ये देखिए 1:1, इसका मतलब क्या हुआ? 3x प्लस 5k इज इक्वल टू 5x माइनस 5k, यानी कि 2x इज इक्वल टू 10k। 2x इज इक्वल टू 10k, यानी x इज इक्वल टू 5k। अब हम 8x को भी बोल देते हैं, 8 into 5k, यानी कि 40k। मिक्सचर 40k था, उसमें से 8k निकाला गया, तो कितना पार्ट है? 1/5 है कि नहीं, यानी कि 20% निकाला गया कि नहीं? ये बताइए। इस मेथड का इस्तेमाल खूब होता है, ठीक है। थर्ड भी बात कर सकते हैं, छोड़ देते हैं उसी तरह से, जब यहां पर है पहले निकाल लेते हैं फिर बात करते हैं, उसी तरह से होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए 35 kg of type A sandal powder which cost ₹614 per kg was mixed with a certain amount of type B। गौर कीजिए गौर कीजिए गौर कीजिए, किसको किस में मिलाया, रेट्स क्या थे? तो 35 kg ये अभी का काम नहीं है, क्वांटिटी बाद में। किसको मिलाया? फर्स्ट टाइप वाले को। रेट क्या था? रुपीस पर केजी। अच्छा तो कितना था? 614 रुपीस पर केजी। और इसको किस में मिलाया? तो ये पूछा भी है कि इसका क्वांटिटी क्या था, ये बताइए, ठीक है। टाइप बी, नाम तो दे ही दिया है तो हम लोग नाम लिख ही देते हैं। 1 2 क्यों लिखें, ए और बी तो लिखा ही हुआ है ना। तो ये ए और बी टाइप पाउडर, यूनिट क्या है? रुपीस पर केजी, और इसका रेट नहीं मालूम, ठीक है। विथ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइप बी सैंडल पाउडर विच इज कॉस्ट 695 रुपीज पर केजी। क्वांटिटी पूछा है, ठीक है। दोनों मिक्स हुआ, तो मिक्सचर जो है
उसका रेट नहीं मालूम. It was sold at rupees 767 rupees per kg, and then there is some profit 18%. अरे भाई, हमको सेलिंग प्राइस नहीं चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए. तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 767 into 100 by 118. ये आपको पता है? 59 इज प्राइम. अवश्य काटेगा, नहीं काटेगा हो ही नहीं सकता. 59 का मतलब 177 यानी 3 टाइम्स 650. इसका वैल्यू क्या हुआ? 650 और इसका डिफरेंस 45 और इन दोनों का डिफरेंस 36. इसी रेशियो में है. 5 का मतलब अगर 35 है तो 4 का मतलब क्या है? ये 7 टाइम्स है ना, 7 यानी कि 28 kg. बोलिए, समझ में आया? ठीक है. आज के इस वीडियो एपिसोड में यहीं तक. मुझे उम्मीद है कि मिक्सचर एलिगेशन के इस क्लास से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा. ये एक बड़ा एपिसोड हो गया, और भी एपिसोड्स मैं लेता आऊँगा. निश्चित तौर पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एग्ज़ाम में आपको सक्सेस मिलेगा. बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी लाइव क्लास करता हूँ, लाइव इंटरेक्शन होता है आपसे, तो मैं तो अब सबों को पहचानता हूँ. कुल मिला के 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो आज एग्ज़ाम दें तो आज पास हो जाएं. इतना अच्छा प्रिपरेशन उनका हो चुका है. जो फ्रेशर्स हैं, एकदम एंजॉय कीजिए, मज़ा आना चाहिए. आप कमेंट करें जहाँ भी आपको दिक्कत होगी, लेकिन बेवजह का प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस न बनाएं. मैं जब भी सॉल्व करता हूँ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही सॉल्व करता हूँ, और एग्ज़ाम के क्वेश्चंस ही तो आएंगे ना एग्ज़ाम में. फिर चेंजेस भी होंगे तो उसी तरह का होगा. डेटा एक दूसरे के लिए बने होते हैं, नंबर सुंदर होते हैं, उनको आप ऑपरेट कर सकते हैं. यहीं पर जो हमने क्वेश्चन बनाया था वो 11859 से कैसे कैंसिल हो गया? दूसरा प्रैक्टिस पेपर होता तो आप करते रहते और बेवजह का फ्रस्ट्रेट होते. बी पॉजिटिव. ऑल द बेस्ट.